अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे का 18वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 में आयत नंबर 9 से आयत नंबर 20 तक 12 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहम व जुनूदन लम तरौहा व कानल्लाहु बिमा तअमलूना बसीरा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो। जब काफिरों की फ़ौजें जंग खंदक में तुम पर टूट पड़ी तो हमने उन लोगों पर तेज़ आंधी और ऐसे लश्कर फरिश्ते भेजे जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे, और अल्लाह तुम्हारे कामों को खूब अच्छी तरह देख रहा था। इज़ जाअकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना। याद करो जब दुश्मन जंग खंदक में तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से तुम पर चढ़ आए थे, और जब डर की वजह से आँखें फिर गईं, चुधिया गईं और कलेजे मुंह को आ गए, और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगे कि अल्लाह हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा। हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा। और उस खंदक के मौके पर ईमान वाले आजमाए गए और बुरी तरह हिला दिए गए। व इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुम मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। और याद करो जब मुनाफ़िक़ीन और वो लोग जिनके दिल बीमार थे कहने लगे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे झूठा वादा किया था। व इज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फ़रजिऊ व यस्ताज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुम नबिय्य यक़ूलून इन्न बुयूतना औरह व मा हिय बिऔरा इन युरीदून इल्ला फ़िरारा। और जब मुनाफिकों में से कुछ लोगों ने अपने साथियों से कहा, ऐ यस्रिब मदीना वालों, आज तुम्हें ठहरने का कोई मौका नहीं है, जंग की जगह छोड़कर तुम लोग अपने घरों को वापस आ जाओ। और उन मुनाफिकों का एक गिरोह जंग की जगह छोड़कर वापस जाने की इजाज़त मांग रहा था, और वो लोग कह रहे थे कि हमारे घर गैर महफूज हैं, दुश्मन के सामने खुले पड़े हैं, इसलिए उसकी हिफाजत के लिए जाने की इजाज़त दी जाए, जबकि उनके घर गैर महफूज नहीं थे। वो मुनाफिकीन सिर्फ किसी तरह जंग के मैदान से भागना चाहते थे। वलौ दुखुलत अलैहिम मिन अक़तारिहा सुम्मा सुइलुल फ़ितनता लअतौहा व मा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा। और अगर काफिरों के लश्कर चारों तरफ से मदीना में दाखिल हो जाते और उन मुनाफिकों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ फितने यानी लड़ाई की दावत देते, तो ज़रूर वो मुनाफिकीन काफिरों की बात मान लेते और उसमें कुछ भी देर नहीं लगाते। वलक़द कानू अहदुल्लाह मिन क़ब्ल ला युवल्लूनल अदबार व कान अहदुल्लाहि मसऊला। और जबकि इससे पहले मुनाफिकों ने अल्लाह से अहद वादा लिया था कि वो पीठ फेर कर नहीं जाएंगे, और अल्लाह से किए गए अहद वादे के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। क़ुल लन यनफ़अकुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौति अव बिल क़त्ल व इज़ा ला तुमत्तऊन इल्ला क़लीला। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन मुनाफिकों से कह दीजिए, अगर तुम मौत से या कत्ल होने से भाग रहे हो तो तुम्हारा भागना तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा, और इस तरह तुम लोग कुछ दिन दुनिया में फ़ायदा उठा लो, ज़रा मज़े कर लो। क़ुल मन ज़ल्लज़ी यासिमुकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सूअन औ अरादा बिकुम रहमा वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुनाफिकों से पूछ लीजिए, अगर अल्लाह तुम्हें तकलीफ़ देना चाहे तो कौन है जो उससे तुम्हें बचा सके, या अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहे तो कौन है जो उसे रोक सके। और अल्लाह के सिवा ये लोग अपना न कोई वली दोस्त पाएंगे और न ही कोई मददगार। क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन मिनकुम वल क़ाइलीन लिइख़वानिहिम हलुम्मा इलैना वला यातूनल बास इल्ला क़लीला। अल्लाह तुम में से जिहाद में रुकावट डालने वाले मुनाफिकों को खूब अच्छी तरह जानता है, और उनको भी खूब अच्छी तरह जानता है जो अपने मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और ख़ुद ये मुनाफिकीन बहुत कम जिहाद में हिस्सा लेते हैं। अशीहतन अलैकुम फ़ैज़ा जाअल खौफ़ु रअयतहुम यंज़ुरूना इलैका तदूरु अयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत फ़ैज़ा ज़हबल खौफ़ु सलक़ूकुम बिअल्सिनतिन हिदादिन अशीहतन अलल ख़ैर उलाइका लम युमिनू फ़अहबतल्लाहु अमालहुम व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। और वो मुनाफिकीन तुम मुसलमानों का साथ देने में बड़े बख़ील हैं, और फिर जब जंग का ख़तरा होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि वो लोग आंखें फेर फेर कर आपकी तरफ यूँ देखते हैं जैसे किसी पर मौत की बेहोशी हो। फिर जब वो ख़तरा दूर हो जाता है तो माले गनीमत की लालच में तेज़ तेज़ ज़बानें चलाने लगते हैं, ज़बान दराज़ी करते हैं। यही लोग हैं जो हरगिज़ ईमान नहीं लाए हैं, इसलिए अल्लाह ने उनके सारे आमाल कामों को बर्बाद कर दिया है, और ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यहसबूनल अहज़ाब लम यज़हबू व इन यातिल अहज़ाब यवद्दू लौ अन्नहुम बादून फ़िल अराब यसरून अन अंबाइकुम वलौ कानू फ़ीकुम मा क़ातलू इल्ला क़लीला। ये मुनाफिकीन यही समझ रहे हैं कि दुश्मन की फ़ौजें अभी तक वापस नहीं गई हैं, और अगर वो फ़ौजें दोबारा मुड़कर आ जाएँ तो ये मुनाफिकीन तमन्ना करेंगे काश वो लोग देहातों में रहने वाले होते और तुम्हारे हालात ही पूछ लिया करते, और अगर वो मुनाफिकीन तुम में मौजूद भी होते तो दुश्मन से लड़ाई में कम ही हिस्सा लेते। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे का 18वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 में आयत नंबर 9 से आयत नंबर 20 तक 12 आयतें हैं।
آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 25 تک 17 آیتوں میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، 5 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا ہے۔ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ تمام دشمنان اسلام ایک ساتھ جمع ہو گئے گروہ کی شکل میں، اور مدینہ پر ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ احزاب حزب گروہ جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے مدینہ کے بچاؤ کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر خندق کھود دی، اس لیے اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل بدعہدی کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا۔ یہ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ وہاں جا کر ان لوگوں نے کفار مکہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کرنے کو کہا۔ کفار مکہ سے کہا کہ آپ لوگ تیاری کرو۔ اسی طرح غطفان اور نجد کے قبیلوں کو بھی امداد کے یقین پر ان لوگوں نے ملا لیا اور لڑنے پر آمادہ کر لیا۔ یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ مشرکین مکہ کی قیادت کون کر رہے تھے؟ ابو سفیان، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 10,000 کا لشکر تھا، سب لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 3,000 کا لشکر تھا۔ جنوبی رخ پر یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ مدینہ پر جو بھی حملہ کرے گا ہم لوگ سب مل کے دفاع کریں گے، لیکن کیا ہوا؟ ان لوگوں نے معاہدے کو توڑ دیا۔ بنو نذیر کے سردار حوی بن اخطب نے ورغلا کر ان کو ملا لیا، اپنے ساتھ ملا لیا بنو قریظہ کو۔ مشرکین مکہ خندق کے ارد گرد 1 مہینے تک رکے رہے۔ 1 مہینے کے بعد تیز ہوا چلی، کافروں کے ٹینٹ خیمے اکھڑ گئے، ان کے ہانڈیاں الٹ گئے، ان کے جانور رسیاں توڑ توڑ کر بھاگنے لگے۔ اس طرح وہ سب لوگ بھی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الخندق حدیث نمبر 4105، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، کہ میری مدد کی گئی ہے باد صبا، یعنی مشرق کی طرف پورب سے چلنے والی ہواؤں کے ذریعے، اور قوم عاد کو دبور پچھمی ہوا کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اس میں یہ ہے جنود لم تروہا، اس سے مراد فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے، اور دشمنوں کے دلوں میں ان لوگوں نے ڈر ڈال دیا۔ وہاں پر مسلمان لوگ آزمائے گئے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، پوری طریقے سے ہلا دیے گئے، کلیجے منہ کو آ گئے، آنکھیں پتھرا گئی، چدھیا گئی۔ منافقوں نے کہا، جن کے دل میں شک تھا، انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ و رسول اللہ غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ، صحیح وعدہ نہیں کیا ہے۔ 70 منافقین تھے ایسے، تو ان سے کہا جا رہا ہے چند دنوں کے لیے فائدہ اٹھا لو۔ جب کہا جاتا ہے کہ آؤ، جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے تھے یہ منافقین ان کو بھی اکساتے تھے اور کہتے تھے ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، چھوڑ دو، نبی کا ساتھ مت دو۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔